वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी ट्यूशन दीदी और आज हम करने वाले हैं अ बॉटल ऑफ ड्यू के सभी क्वेश्चन आंसर्स। हमने चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया, तो जिस बच्चे ने नहीं देखा तो वो जाकर पहले उसका एक्सप्लेनेशन समझ लो। और अब हम करने वाले हैं अ बॉटल ऑफ ड्यू के सभी क्वेश्चन आंसर जो हमारी एनसीईआरटी बुक पे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस विद ईच वर्ड। हमें जो वर्ड दिया गया है, हमें उस एग्जैक्ट पिक्चर जो हमारे वर्ड के साथ मैच कर रही है उसको सर्कल करना है। सबसे पहला वर्ड हमारा वरी। तो वरी का मतलब क्या होता है? वरी का मतलब दीदी चिंता होता है, टेंशन। किसी को तो टेंशन है, तो यहाँ पर चिंता में कौन दिख रहा है आपको? ये वाली लड़की या ये वाली लड़की? तो कहोगी दीदी टेंशन में तो मुझे ये वाली लड़की लग रही है। मतलब जल्दी जल्दी सर्कल कर लो उस लड़की को। और हाँ, आप लोग अपनी बुक लेकर बैठे हो ना, मेरे साथ सभी क्वेश्चन करते रहना, ठीक है? अब जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है प्लांटेशन। प्लांटेशन मतलब खेत या बगीचा। तो बगीचे में क्या होता है? बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं ना। तो प्लांटेशन का मतलब जहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हो। तो आपको बहुत सारे पेड़ कहाँ पर दिख रहे हैं? क्या यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं? तो कहोगे अरे दिद्दा वो तो एक पेड़ है ना। पेड़ तो यहाँ दिख रहे हैं, वो भी इतने सारे। तो हाँ, वर्ड है वो है सेज। तो अब आप कहोगे दिद्दा सेज का मतलब क्या होता है? तो सेज का मतलब होता है साधु, साधु महात्मा। तो क्या ये साधु महात्मा है या ये साधु महात्मा है? तो आप कहोगे दिद्दा इतना तो समझ में आता है, ये साधु महात्मा है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा सरप्राइज, होता है आश्चर्य। तो यहाँ पर आश्चर्य कौन है? कौन आपको एकदम से चौंका हुआ लग रहा है जिसको सरप्राइज मिला? तो कहते दिद्दा ये है क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, वो है थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्क हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि उस वक्त के बारे में सोचो जब तुमने मेहनत की, जब तुमने बहुत बहुत कड़ी मेहनत की, तब तुमने क्या किया था। सिंपल ये बताओ कि तुमने इतनी मेहनत क्यों की। तो आप कहोगे कि दिद्दा कि आई स्टडीड हार्ड फॉर माय एग्जामिनेशन। मतलब डिफरेंट हो सकता है बट वो सही होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ डिड इट हेल्प यू, उसने आपकी कैसे मदद की। तो अब मैं कहूंगी कि मैंने अगर अपने एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छे से मेहनत की थी तो मुझे अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हाउ डिड इट मेक यू फील। तो उसको करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ, मतलब आपको कैसा लगा? मेक मी फील हैप्पी एंड प्राउड। जब मेरे अच्छे मार्क्स आ गए तो मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। तो हमारा पेज नंबर 3 पे लेट अस डिस्कस। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड रामानाथा बिलीव। रामानाथा को क्या लगता था? रामानाथा बिलीव्ड दैट देयर वाज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गुड। तो रामानाथा को लगता था कि ये कोई मैजिक पोशन है जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकता है। हाउ डिड द सेज हेल्प रामानाथा, इसके साधु ने रामानाथा की मदद कैसे की? The sage told Ramanatha that he could give him the formula for a magic potion. He asked him to collect 5 liters of dew from banana plant and bring it home. तो वो कहा कि मुझे पता है कि वो मैजिक पोशन का फॉर्मूला क्या है और मैं तुम्हें बता दूंगा। 5 लीटर ओस जो कि बनाना की पेड़ों से निकलेगी वो लेकर आओ मेरे पास और मैं उसको मैजिक पोशन में बदल दूंगा। डू यू थिंक रामानाथा विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू? गिव अ रीजन। तो हमसे क्या कह रहा है कि क्या आपको लगता है कि रामानाथा ओस इकट्ठा कर पाएगा? और लगता है तो अपना रीजन बताओ। Yes, because he was determined to get the magic potion and was ready. वो बहुत ज़्यादा determined था उस मैजिक पोशन को पाने के लिए और वो तैयार था कड़ी मेहनत करने के लिए कि कैसे भी करके मेरे पास वो मैजिक पोशन आ जाए। मैं कितना भी मेहनत किया, मैं कितनी भी मेहनत कर लूंगा पर मुझे वो मैजिक पोशन चाहिए। क्वेश्चन में जो कि है हमारे पेज नंबर 5 में, लेट अस डिस्कस। फर्स्ट है इसमें व्हाई वाज रामानाथा एंग्री। रामानाथा एंग्री क्यों था? तो रामानाथा एंग्री इस वजह से था क्योंकि जब उसने जो 5 लीटर ओस की बूंदें इकट्ठा की और जब उसने साधु को दी, कुछ मंत्र पढ़े और उसने रामानाथा को दिया कि ट्राई करो, बट उन्हें सरप्राइज कुछ हुआ नहीं। कुछ जो कॉपर का वेसल था वो गोल्ड में चेंज नहीं हुआ। तो रामानाथा को बहुत गुस्सा आया कि मैंने अपनी लाइफ के 6 साल इस चीज पर वेस्ट किए और कोई मैजिक पोशन है ही नहीं। तो इस वजह से रामानाथा एंग्री हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा? ही वाज एंग्री बिकॉज़ द सेज सेड दैट देयर वाज नो मैजिक पोशन। क्योंकि साधु ने कहा कि जादुई द्रव्य जैसा कुछ नहीं होता। हाउ डिड रामानाथा एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ, कि रामानाथा और मधुमती ने जो इतना पैसा था वो कैसे कमाया? तो जब रामानाथा अपनी बनाना प्लांटेशन की केयर कर रहा था, उनको ड्यू कलेक्ट कर रहा था, तब उसकी वाइफ मधुमती जो बनानास थे उनको मार्केट में बेचती थी और उससे पैसे कमाने से। तो इसका आंसर क्या होगा? रामानाथा वर्कड हार्ड ऑन द प्लांटेशन एंड मधुमती सोल्ड द बनानास इन द मार्केट। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है हमारी स्टोरी के एंड। तो पहला क्वेश्चन क्या है? रीड द फॉलोइंग लाइन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो उसमें आपको कुछ लाइंस दी गई जो आपको पढ़नी है, उसके बाद हमको आंसर करना है कंप्लीट द सेंटेंस विद द सुटेबल रीजन। तो सेंटेंस क्या था? रामानाथा डिड नॉट गिव अप। रामानाथा ने गिव अप नहीं किया। क्यों नहीं गिव अप किया? क्योंकि वो बिलीव करता था कि किसी ना किसी दिन उसको उस मैजिक पोशन का सीक्रेट जरूर पता चल जाएगा। वो बहुत डिटरमाइंड था कि मैं कैसे ना कैसे करके उस मैजिक पोशन को ढूंढ कर ही रहूंगा, है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? Ramanatha did not give up because he strongly believed that he would one day learn the secret of magic potion. And I see the second part है, read the column which shows what happened and write the correct outcome to the desk. What happened? People promised to tell Ramanatha about the magic potion. लोगों ने रामानाथा से प्रॉमिस किया कि वो बताएंगे मैजिक पोशन बताएंगे, मैजिक पोशन के बारे में बताएंगे। बट उसका नतीजा क्या निकला? ये निकला कि लोगों ने रामानाथा को चीट किया और उसके पैसे ले लिए। People cheated him and took his money. रामानाथा was spending a lot of money. रामानाथा क्या कर रहा था? बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहा था उस मैजिक पोशन को ढूंढने के लिए। तो इसका आउटकम क्या निकला? पति become worried that they would soon be without money, कि कुछ दिन बाद उनके पास पैसे नहीं बचेंगे। इस चीज की चिंता मधुमती को हुई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स।
मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट व्हाट हर हस्बैंड डिड। मधुमती को चिंता थी या मधुमति परेशान थी उस चीज में जो उसका पति कर रहा था, जो रामानाथा कर रहा था। तो क्या ये सच था या गलत था? तो आप कहोगे हाँ दीदी वो परेशान तो थी क्योंकि रामानाथा बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहा था। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। हमारा रामानाथा वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड। रामानाथा बहुत खुश था अपनी खेत को जोतते हुए। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। द सेज वांटेड टू शो द राइट पाथ टू रामानाथा। तो जो साधु था क्या वो रामानाथा को सही रास्ता दिखाना चाह रहा था? तो आप कहोगे हाँ दीदा वो रामानाथा को बताना चाह रहा था कि ऐसा मैजिक पोशन ऐसा कुछ नहीं होता, उसको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत के ही दम में वो कुछ कर पाएगा। ये जादुई पोशन ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट लिस्ट द इवेंट गिवन बिलो द करेक्ट ऑर्डर। कि उन चीजों को लिखूं जो लाइन वाइज हुई। तो ये वाला होगा बी, देन ए, देन डी, देन सी, देन ई। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लाइंस गिवन अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्प्रिंकल। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ माइट रामानाथा हैव फेल्ट व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल। कि रामानाथा को कैसा लगा होगा जब वो वेसल सोने का नहीं बदला, जब उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। तो रामानाथा को सरप्राइज हुआ, डिसअपॉइंट हुआ और कंफ्यूज हुआ कि क्यों ये सोने में क्यों नहीं बदला, क्योंकि उसको डिसअपॉइंटमेंट क्यों हुई? डिसअपॉइंटमेंट इस वजह से क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 6 साल उस पर वेस्ट कर दिए उस मैजिक पोशन को ढूंढने में और अभी तक ये कुछ वर्क ही नहीं किया। तो रामानाथा मे हैव फेल्ट सरप्राइज्ड, डिसअपॉइंटेड एंड कंफ्यूज्ड बिकॉज़ द कॉपर वेसल डिड नॉट टर्न इनटू गोल्ड। क्योंकि वो सोने में नहीं बदला, फिर उसको डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी, सरप्राइज हुआ होगा, वो कंफ्यूज इन द ब्लैंक्स। तो इसमें आपको क्या करना है? फिर बताना लेना है, देयर वाज अ फार्मर हु हैड अ huge plantation, huge coconut plantation. He worked hard and did not depend on luck. तो यहाँ पर क्या आएगा? luck आएगा. Every day was difficult. तो यहाँ पर कौन सा word आएगा? difficult. But he did not give up. One day, a man bought a bag of coconut from him and यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा promised to pay him the money the next day. Day passed and the man did not pay him anything. The farmer felt cheated. About 2 months later, he met the same person and asked him about his money. The man said, "Oh, I had forgotten. Now I remember." That is meaning of a word in a column B. आई का मतलब होता है ऑर्गन यूज फॉर सी। हमारी आंखें किस काम आती है? हमारी देखने काम आती है ना। तो आई हमारी क्या है? ऑर्गन है जो हमारी देखने में मदद करता है। यू आर क्या होता है? ये शॉर्ट फॉर्म होता है यू आर का। यू आर को अगर हम बड़ा बड़ा नहीं लिखे तो हम यू आर को ऐसा स्प्रेड आउट करके ना लिखकर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ड्यू का मतलब होता है एक्सपेक्टेड एट अ फ्यूचर टाइम। सन, द स्टार दैट शाइन, द स्टार दैट गिव्स लाइट एंड हीट। सन क्या है? वो तारा है जो हमें रोशनी और गर्मी दोनों देता है, रोशनी और हीट दोनों देता है। वन क्या होता है? पास्ट टेंस ऑफ विन। के बाद एट क्या है? नंबर 8। सी, अ लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर। होमोफोन्स। तो आप कहोगे दीदा होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स के मतलब वर्ड अलग होते हैं, मीनिंग अलग होती है, बट हम उनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। जैसे आप जैसे हम बोले ब्रेक, तो या तो हम ये वाला ब्रेक बोल रहे हैं, गाड़ी वाला एक होता है, या तो एक होता है ब्रेक मतलब थोड़ा सा टाइम इंटरवल है ना, कि ब्रेक ले लिया, थोड़ा सा छुट्टी ले ली, एक ही ब्रेक हो गया गाड़ी वाला ब्रेक। तो वैसे ये सी देखने वाला, ये सी हो गई हमारी नदी। सन सूरज, सन बेटा। यू आर माई फ्रेंड एंड योर बुक। वन 4 क्या है? मैच द फ्रेजेस। द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क। तो इसमें तो ये किसके साथ मैच होगा? बिफोर द डेडलाइन। ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग। तो ये किसके साथ मैच होगा? ये मैच होगा बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट। द चिल्ड्रन रैन टुवर्ड द गेट। तो कब भागते हो तुम बच्चों? एज सून एज द बेल। जैसे ही घंटी बजी सारे बच्चे गेट की तरफ भाग गए। नितिन वाज लेट टू स्कूल टुडे बिकॉज देयर वाज अ ट्रैफिक जाम। नितिन स्कूल के लिए लेट था क्योंकि आज ट्रैफिक जाम था। लेट अस लिसन करेक्ट ऑर्डर। तो इसके यहाँ पर ऑर्डर आएगा, गिव 2 bananas to a hungry boy, meet his friend Kalavati in the market, visit her mother and give her 2 dozen bananas, choose to go home as only some bananas were left, visit her neighbor and give them a bunch of bananas, gives 12 bananas to her friend, goes to market to sell the bananas. आते हैं हमारे लेट अस स्पीक। व्हाट इज हार्ड वर्क मीन टू यू? आपके लिए मेहनत करने का मतलब क्या होता है? तो मेहनत करने का मतलब होता है पुटिंग सिंसियर एफर्ट इनटू अचीविंग गोल, कि हम बिल्कुल मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी चीज इसी चीज को मन लगाकर कर रहे हैं अपने एक गोल अचीव करने के लिए। ये 3 रीजन व्हाई हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट। कि 3 रीजन बताओ कि हार्ड वर्क क्यों जरूरी है। पहला, इट हेल्प अस टू अचीव सक्सेस। ये हमें सक्सेस अचीव करने में मदद करता है। दूसरा, इट इंप्रूव्स आवर नॉलेज एंड स्किल। ये हमारे ज्ञान और हमारी स्किल्स को बढ़ाता है। इट बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आता है। अगर शेयर 3 आइडियाज यू वुड गिव टू समवन हु नीड टू वर्क हार्ड। कि तो सबसे पहले इसका क्या होगा? सेट क्लियर गोल्स। कि हमें अपने गोल्स हैं उसको क्लियर रखना चाहिए कि हमें चाहिए क्या। स्टे फोकस्ड एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। हमें फोकस रहना चाहिए। हमें जो डिस्ट्रैक्शन आ जाती है, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे साथ बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है, भैया रील्स देख लो, फोन चला लो, तो हमें ये सब डिस्ट्रैक्शन क्या करनी है? अवॉइड करनी है। नेवर गिव अप इवन व्हेन थिंग्स बिकम डिफिकल्ट। और कभी हार नहीं माननी है, चाहे जितनी डिफिकल्टीज आ जाए, हमें कभी हार नहीं मानी, हमें हमेशा ट्राई करते ही रहना है। ठीक है। उस राइट इट इज अबाउट बनाना। अब बनाना है हेल्दी फ्रूट। जी, बनाना क्या होता है? हेल्दी फ्रूट होता है। इट इज रिच इन विटामिन एंड गिव्स एनर्जी। ये विटामिन से रिच होता है और हमें एनर्जी भी देता है ना। इट्स आउटर कवरिंग इज येलो और इसका छिलका ना पीला होता है। ठीक है। द पील फील स्मूथ एंड सॉफ्ट। उसका छिलका बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट ही होता है। इट हैज अ स्वीट एंड फ्रेशमेंट। वो मीठा होता है। द फ्रूट टेस्ट स्वीट एंड क्रीमी। मीठा और क्रीमी टेस्ट करता है। आई लाइक ईटिंग बनाना फॉर ब्रेकफास्ट। कि मुझे ब्रेकफास्ट में बनाना खाना अच्छा लगता है। बनाना आर गुड फॉर हेल्थ स्किन। और जो बनाना है वो स्किन के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वैरायटी ऑफ बनाना इन इंडिया कि आपकी भी बहुत वैरायटी होती है, जैसे कि डॉफ, कैवेंडिश,
रोबस्टा, रस्थाली, पूवन, नीदरम, रेड बनाना, मोथन, ग्रैंड नेने। तो इतनी सारी वैरायटी आती है बनाना की। तो आपको पता है कि ब्लू बनाना भी होता है, दैट इज ब्लू जावा बनाना। ऐसा इट हैज अ ब्लू कलर स्किन। इसकी जो स्किन होती है, जैसे हमारे यहाँ जो घर में बनाना आते हैं उनकी स्किन कैसे होती है, पीली होती है। तो इसकी स्किन क्या होती है, ब्लू कलर की होती है। और इसको हम क्या बोलते हैं, आइसक्रीम बनाना भी कहते हैं। इट टेस्ट लाइक क्रीमी लाइक आइसक्रीम, और ये बिल्कुल आइसक्रीम की तरह क्रीमी रहता है। ग्रोन इन साउथ ईस्ट एशिया एंड हवाई। और ये उगाया कहाँ जाता है, साउथ ईस्ट एशिया में और हवाई। ठीक है। अब बॉटल ऑफ ड्यू की सभी एक्सरसाइज जितनी भी क्वेश्चन थे हमने सब सॉल्व कर लिए हैं, और इस सभी आंसर्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ट्यूशन दीदी पर मिल जाएगी। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो दैट। ओके। और आपको कहीं भी प्रॉब्लम आई हो कि समझ नहीं आया दिद्दा, ये समझा दो, या कहीं भी कुछ आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके बता दो। आप तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।